देखो भैया, जैसे पुष्पा ने डिक्लेयर कर दिया कि झुकेगा नहीं साला, मोदी जी ने बोल दिया कि भैया भारत भी नहीं झुकेगा। अब भारत नहीं झुकेगा क्या मतलब, जरा आपको समझाता हूं डिटेल में मोदी जी ने क्या कहा है। इस बार खुश कर दिया मोदी जी ने। मैं यही उम्मीद कर रहा था कि मार्च से जो नेगोशिएशन चल रहा था, ये हमने अभी रिसेंटली इंटरव्यू हमारे जो TV9 के साथ हुआ था, उसमें भी हमने यही बात बोला था कि भैया कब तक नेगोशिएशन करते रहोगे उस आदमी से जो बौराहा आदमी है, जिसको बात करने की तमीज नहीं है, जिसको धमकी देना आता है, जिसको सिर्फ दबाना आता है, जो भारत को अपना नौकर जैसा समझ रहा है, गुलाम समझ रहा है, उस आदमी से हम नेगोशिएशन खेल रहे हैं मार्च से। सीधा डिक्लेयर करो ना भैया, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। और अब वो समय आ गया है, अब वो मोदी जी ने डिक्लेयर कर दिया कि भाड़ में जाओ, कोई नेगोशिएशन नहीं, भारत झुकेगा नहीं। मोदी जी ने 4 चीजें बोली है। अब ये पहले आपको दिखाता हूं। सबसे पहले ये बोला है कि भारत अमेरिका के सामने झुकेगा नहीं, बिल्कुल नहीं। हालांकि हुआ क्या है कि ट्रंप ने जो 25% टैरिफ लगाया था भारत पर, अब 25% और लगा दिया है, मतलब 50% टैरिफ अब भारत पर लगा दिया है। क्यों लगाया है? बस एक ही चीज है, उसका दुखड़ा एक ही चीज है कि भैया रशिया से क्यों तेल खरीद रहे हैं हम, रशिया से हम ना खरीदें। क्यों दिक्कत है भैया? रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और यूक्रेन को सपोर्ट करता है अमेरिका, तो रशिया हमारा दोस्त है, यूक्रेन उसका दोस्त है, तो उसको ये लगता है कि हम जो तेल खरीदते हैं रशिया से, उससे रशिया को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। रशिया और ज्यादा वॉर कर रहा है यूक्रेन के अगेंस्ट, तो उसका ये कहना है कि भैया हम वॉर रुकने नहीं दे रहे हैं, हम वॉर चलवा रहे हैं, उसका ऐसा समझ है। जबकि आदमी खुद का तो देखता नहीं है। यूक्रेन को तुम खुलेआम सपोर्ट करते हो भैया, वॉर के लिए मटेरियल देते हो, पैसा देते हो, सब कुछ देते हो, तुम खुद को वॉर को सपोर्ट कर रहे हो और नाम हम पे लगा रहा है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि रशिया से हम अकेले तेल खरीदते हैं भैया, चाइना भरपूर तेल खरीदता है। चाइना पर तो टैरिफ लगाने की तुम्हारी हिम्मत है नहीं। चाइना पर इसने क्या बोला था? अच्छा, पहले ये देखना, जब बात हुई कि चाइना भी तो तेल खरीदता है भैया रशिया से, उस पर काहे उन्हें कुछ बोल रहे हो? तो इनका कहना है चाचा का, वी डोंट वांट टू हर्ट आवरसेल्फ, हम खुद को हर्ट नहीं करना चाहते हैं। चाइना पर टैरिफ लगाएंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा ना। उनको पता है कि भैया चाइना तुमको छोड़ेगा नहीं, तुम जितना टैरिफ लगाओगे उल्टा उस पर लगाएगा। हालांकि 50% टैरिफ चाइना पर भी लगाया है, लेकिन वो पॉज है, उसको रोक दिया गया है। ट्रम्प चाचा नेगोशिएट कर रहे हैं चाइना के साथ कि किसी तरीके से कुछ हो जाए, बात बन जाए। तो चाइना के साथ इनकी कुछ करने की हिम्मत ही नहीं है। भारत ये इकलौता है जो कि ये कर दो वो कर दो, अरे नौकर बैठे हम तुम्हारे, हैं? ठीक है। अच्छा, एक और चीज, इनसे जब पूछा गया कि आप खुद भी तो रशिया से तेल खरीदते हैं, तो इनका स्टेटमेंट क्या था भाई साहब? ये कहते हैं कि डोंट नो, चेक करना पड़ेगा। अरे तुम प्रेसिडेंट हो, पता ही नहीं है कि तुम्हारा ट्रेड चल रहा है रशिया के साथ, उसको पता ही नहीं है। मतलब आदमी प्रेसिडेंट है या प्यून है देश का, है राष्ट्रपति है या चपरासी है देश का, इसको यह तक नहीं पता है कि तुम्हारा ट्रेड कौन कौन से देश से चल रहा है। ठीक है, तो अब आओ मुद्दे की बात। आज स्टॉक मार्केट के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि कल मैंने देखा कई लोगों ने वीडियो बनाया था कि भैया मार्केट तो अब गिरेगा, तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। मैं कंफ्यूज था, मैंने सोचा कल करूं, लेकिन मैं खुद भी कल कंफ्यूज था, इसलिए कि भैया नुकसान तो होगा, 50% टैरिफ कम नहीं होता है, लेकिन साथ में मोदी जी का स्टैंड जो है भैया हम झुकेंगे नहीं, ये बड़ा स्टैंड है। तो आदमी अगर इतना बड़ा स्टैंड ले रहा है, वो भी मोदी जी जैसा आदमी, तो कुछ तो इनकी रणनीति रही होगी मार्केट को बचाने की, संभालने की, और वही आज हुआ भी है। आज अगर आप मार्केट का रुख देखो तो भैया शुरुआत में तो गिरा, लेकिन बाद में देखो पॉजिटिव में बंद हुआ है। और ये कब है? भारत पर 50% टैरिफ साफ साफ डिक्लेयर कर दिया गया है, तब मार्केट पॉजिटिव में है। ये बड़ा सिम्टम है भैया कि देश बदल रहा है। अच्छा, इसका कारण भी बताऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा ऐसा क्यों हुआ है और क्यों मैं मार्केट को लेकर के बुलिश हूं, पॉजिटिव हूं अभी भी, 50% टैरिफ के बाद भी, ये डिटेल बताऊंगा आपको। ठीक है, अब आते हैं सिर्फ मुद्दे पर। अच्छा, वो आगे का तो मैंने बताया नहीं आपको। पहला तो मैंने बता दिया कि भैया भारत अमेरिका के सामने झुकेगा नहीं, मोदी जी ने यह कह दिया है। दूसरा कहा है कि किसान भारत की नींव है, उनके हितों से समझौता नहीं होगा। बेसिकली ट्रम्प के क्या जिद थी कि भैया हमारा जो एग्री का प्रोडक्ट है, ये चाहता है कि हम वहां से लें, यूएस से लें। हम काय को लें? एग्री का प्रोडक्ट ले, एग्री के इक्विपमेंट ले, हम काय को ले? हम सेल्फ सफिशिएंट है भाई, हम जितना उगा रहे हैं, हमारे पास जितना एग्रीकल्चर का चीज होता है, हम खुद भी यूज कर लेते हैं और दूसरे देश को बेच भी देते हैं। हम तुम्हारा काय को लें? गड़बड़ सड़बड़ वाला सामान। तो किसानों का हित से कोई समझौता नहीं होगा, इन्होंने साफ साफ कह दिया।
पीएम मोदी ने अपने फ्रंट पर इस कड़े फैसले की कीमत चुकाने को तैयार है। मतलब ये बहुत बड़ी बात है भैया। देश का प्राइम मिनिस्टर ये कह रहा है कि मैं अपनी पर्सनल जिम्मेदारी पर ये काम कर रहा हूं। ये लीडरशिप दिखाता है कि आदमी खुद को जिम्मेदारी लेकर के अपने कंधों पर खुद को कह रहा है कि ये मैं जिम्मेदार हूं, मैं अपने कंधों पर लेकर के ये काम कर रहा हूं। ये बड़ी बात है, इसके लिए तारीफ करनी पड़ेगी भैया मोदी जी की। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा कि दोस्ती होगा तो रिश्ता बराबरी का होगा। दोस्ती रखनी है तो बराबरी का होगा। ऐसा नहीं कि भैया तुम हमको धमकाते रहो और हम दोस्ती रिश्ता बचाने के चक्कर में तुम्हारा लल्लो चप्पो करते रहे, वो भी नहीं होगा। ये 4 मैसेज मोदी जी ने क्लियर दे दिया है। लेकिन समझना यह है कि इसका इंपैक्ट बाजार पर क्या होगा भैया, इकोनॉमी पर क्या होगा, समझाता हूं इस डिटेल में। तो भारत का देखो कड़ा रुख क्यों है। जैसा मैंने आपको बताया कि भारत को टैरिफ के जरिए ट्रंप भारत को सिंगल आउट कर रहा है। सिंगल आउट मतलब यही सबसे खराब आदमी है, यही मतलब हर चीज में इसी भारत को ही पॉइंट आउट करना है, क्योंकि चाइना को पॉइंट आउट करने की तुम्हारी औकात है नहीं, तुम्हारी हिम्मत है नहीं। भारत ही मिला है सीधा साधा तुमको। ठीक है, अमेरिका की कंपनी खुद रूस से ट्रेड कर रही है, सामान खरीद रही है। क्या बोले ट्रंप? डोंट नो, चेक करना पड़ेगा। अरे बच्चा परासी कहेंगे। यूरोपियन यूनियन ने भी रूस के साथ 70 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड किया है। ठीक है, उनको भी तुम कुछ नहीं कह सकते। भारत के अलावा दूसरे देश भी रूस से तेल खरीदते हैं, भैया तुम कुछ नहीं कह सकते। चीन रूस से सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल खरीदता है, जैसा मैंने आपको दिखाया। वहां भी ये कुछ नहीं कह सकते। काय को कह सकते भैया, हिम्मत ही नहीं है चाइना के उंगली उठाने का। 50% टैरिफ लगा करके भी पॉज किया हुआ है। चीन रूस से ही नहीं, ईरान से भी तेल खरीद रहा है, जिसके ऊपर अमेरिका ने हाल ही में हमला भी खरीदा था। मतलब भैया तुम्हारे दुश्मन देश के साथ वो ट्रेड कर रहा है, लेकिन फिर भी तुमको हिम्मत नहीं है, औकात नहीं है कुछ कहने की। समझ रहे हो? लेकिन चीन पर अमेरिका कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, उसके साथ टैरिफ भी पॉज है भैया। अब हमारे स्टॉक मार्केट कितने तैयार हैं इस चीज के लिए? देखो, टैरिफ लगने के बाद बाजार में हाहाकार की उम्मीद थी और उम्मीद है भी। समझाता हूं, बाजार ने लेकिन ओवर रिएक्ट नहीं किया है। सबको लग रहा था कि आज गिरेगा, जबरदस्त टूटेगा आज मार्केट, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एट द एंड पॉजिटिव में ही बंद हुआ। पिछले 5 दिनों में निफ्टी लगभग आप देखो तो 1% की गिरावट हुई है। आज शुरू में बाजार गिरा है, लेकिन 50% टोटल टैरिफ होने के बावजूद भी इसने पॉजिटिव ही रुख दिया, जैसे मैंने बताया। एफआई लगातार बिकवाली कर रहे हैं, डीआई अभी भी बुलिश है। अब देखो कि भैया एफआई तो लगातार बेच रहे हैं, लेकिन डीआई लगातार खरीद रहा है। अब देखो ना, इस वक्त जो देश का माहौल है, चीजें बदल रही हैं, बहुत ज्यादा बदल रही है। पहले इनकी औकात ज्यादा कुछ हुआ नहीं करती थी, डीआईएस की बात कर रहा हूं। यही मार्केट के सर्वा हुआ करते थे। अभी डेटा के बेस पे भी दिखाता हूं। अब रुख बदल रहा है। अब इनकी भैया ये आज भी बड़े हैं, छोटे नहीं हैं। इनका योगदान मैटर करता है मार्केट को। ये जब पैसा डालते हैं तो मार्केट में लिक्विडिटी बनती है, नो डाउट। लेकिन ये धीरे धीरे तराजू का एक पलड़ा इनकी तरफ अब धीरे धीरे भारी होता जा रहा है। मतलब कल को मुझे लगता है 5 साल 10 साल बाद इनकी 2 कौड़ी की औकात कर दी जाएगी, ये सर्वा हो जाएंगे डीआई। मतलब भारत खुद में इतना कैपेबल हो चुका होगा, खुद इतना अपने पैरों पर मजबूत हो चुका होगा कि खुद की इकॉनमी, खुद के लोग संभाल रहे होंगे, इनकी जरूरत नहीं है। ऐसा समय लगेगा होने में, अभी तो नहीं हो सकता। अब जरा डिटेल में डेटा के साथ समझाता हूं आपको। भैया हम तो देखो डेटा पर बात करते हैं, ऐसे हवा में बात करते नहीं। डेटा के साथ आपको समझाता हूं, हर चीज नंबर्स और फिगर्स के साथ आपको बताता हूं। ऐसे हवा में कभी बात नहीं करता, आपको पता है। ठीक, अब एफआई वर्सेस डीआई। पहले मार्केट की हिस्सेदारी मामले में एफआई हावी रहते थे, लेकिन अब ये बदल गया है। डीआई की एनएसई में जितनी लिस्टेड कंपनियां हैं 17.62 की हिस्सेदारी है, 17.62%, जबकि एफआई की 17.22%। आप यहां पे 2 मतलब निकाल सकते हो। एक तो लगभग बराबर है, जितने एफआई हैं उतने ही डीआई हैं। मतलब भैया बराबर है, एफआई मैटर करते हैं देश के लिए। लेकिन दूसरी चीज, एक और चीज समझना, एफआई कम होता जा रहा है। आप अगर कोविड के टाइम का डेटा अगर देखोगे तो डेटा में बहुत बड़ा डिफरेंस आपको मिलेगा। एफआई पर देश की डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा थी, एफआई का योगदान बहुत ज्यादा हुआ करता था, डीआई का बहुत कम। अब डीआई पॉजिटिव में है भैया, ज्यादा है। हाँ, छोटा डिफरेंस है, छोटा परसेंटेज है, लेकिन ज्यादा डीआई है। ठीक, निफ्टी 500 में डीआई के पास अगर आप देखोगे तो 19.2 की हिस्सेदारी है, जबकि एफआई के पास 18.8। यहां भी हम ज्यादा। निफ्टी 500 मतलब निफ्टी में जो भारत की टॉप 500 कंपनियां हैं, उसमें किसका योगदान ज्यादा है? डीआई का, एफआई का नहीं। आप अगर Q4 देखो
फाइनेंशियल ईयर 2025 की बात कर रहा हूं, 1.8 लाख करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट आया मार्केट में, जिसमें 1.16 लाख करोड़ आया म्यूचुअल फंड एसआईपी से। मतलब अगेन डीआईए, अगेन रिटेल इन्वेस्टर की बात कर रहा हूं, अगेन भारतीय पैसे की बात कर रहा हूं, बाहर का नहीं। 47,500 करोड़ रुपए आए इंश्योरेंस कंपनी से, जिसका बड़ा हिस्सा एलआईसी से आया, अगेन सरकारी टाइप कंपनी। ठीक है, मतलब सरकार, देख रहे हो, सरकार पूरा अग्रसर है भैया, अपने मार्केट को बचाने में सरकार ने नहीं छोड़ रखा कि जैसा होना हो जाए। सरकार पूरा लगी हुई है कि मार्केट गिरना नहीं चाहिए। इकोनॉमी का सवाल है भैया, देश का सवाल है। जुलाई 2025 तक एसआईपी में हर महीने का निवेश बढ़कर 21,000 करोड़ पर मंथ तक पहुंच गया। मतलब अपने पीक पर है एसआईपी भैया, सबसे ज्यादा। अब डीआईए ने कैसे बदली इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, जरा ये समझो, ये भी डेटा के साथ समझाता हूं। देखो, पहले डीआईए ज्यादातर ब्लू चिप्स यानी कि बड़े बड़े स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते थे। मतलब आप ये समझ सकते हो कि डीआईए भी सेफ इन्वेस्टमेंट रखते थे, लेकिन अब बदल गया है। अब क्या है, डीआईए स्मॉल कैप, मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करना उन्होंने शुरू करा है। फाइनेंशियल ईयर 2026 के Q1 में 63% स्मॉल कैप स्टॉक्स में डीआईए ने इन्वेस्टमेंट किया है। इसका मतलब ये जो पैसे वाले इन्वेस्टर्स हैं अपने, ये अब छोटी कंपनियों को, देश की छोटी कंपनियों को भी उठाने में लगे हैं। आपको पूरा देशभक्ति वाली फीलिंग आ रही होगी। मतलब पहले तो सेफ खेला जा रहा था, लेकिन अब छोटी कंपनियों को भी उठाया जा रहा है। ये सब पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है देश का। आपको लग रहा होगा अरे ये मोदी की तारीफ कर रहा है, मोदी वाला आदमी। अरे ऐसा नहीं है भैया, मैं तो लताड़ता भी हूं, मैं तो खिंचाई भी करता हूं। न्यूज चैनल पे बोल के आया मैं, हमारा देश ये क्या कर रहा है, नेगोशिएशन खेल रहा है, ये कोई तरीका है? लेकिन आज जब अच्छी बात हुई है तो बोलूंगा ना, बात तो अच्छी हुई, दमदार स्टेप लिया गया है। मिड कैप इंडेक्स ने जुलाई 2025 में ईयर टू डेट अगर आप देखो तो 17% की ग्रोथ की है मिड कैप इंडेक्स ने। यह ग्रोथ डोमेस्टिक निवेश की वजह से हुई है, ना कि फॉरेन इन्वेस्टर्स की वजह से। पेंशन और प्रोविडेंट फंड, अरे भैया इनकी भी बड़ी ताकत है, इन पर तो कोई बात ही नहीं करता, बड़ा योगदान है इनका। ईपीएफओ और एनपीएस ने अप्रैल जुलाई 2025 के बीच मिलाकर अगर आप देखो तो 55,000 करोड़ रुपए मार्केट में डाले हैं। और ये इन्वेस्टमेंट, आपको ऐसा बता दूं, ये लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट होता है। ये पॉलिसी बेस्ड इन्वेस्टर्स होते हैं। पॉलिसी बेस्ड इन्वेस्टर कहने का मतलब सरकार की तरफ से इनको कहा गया है भैया पैसा डालो मार्केट में। ये ऐसा नहीं कि मार्केट कल गिरा और ये पैसा निकाल लेंगे डर डुरा करके, ना ना, ये आए हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं। मतलब समझ रहे हो, एक तरफ एलआईसी का बड़ा पैसा, एक तरफ इन फंड्स के बड़े पैसे। मतलब सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि मार्केट में ज्यादा से ज्यादा पैसा लगे डीआईएस का। ठीक, मतलब यह है कि एफआई का पैसा मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाता है, जैसे हमने शुरुआत में कहा। अच्छा, ये मैंने शुरुआत में बोल दिया, जैसे म्यूचुअल फंड, एलआईसी भारतीय मार्केट में लगातार पैसा डाल रहे हैं। पेंशन और प्रोविडेंट फंड का पैसा लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में आ रहा है। अब एक चीज समझिए, ये तो अच्छी अच्छी बात मैंने बताई, लेकिन एक और चीज समझिएगा, 50% टैरिफ लगा है, ये कम नहीं होता। ऐसा नहीं है कि भैया डीआईएस के पास इतना पैसा है, डाल डाल करके मार्केट को गिरने ही नहीं देगा, ना ना ना। एफआई भी एक वजूद तो रखता है ना, अभी लिक्विडिटी तो है ना एफआई की वजह से। अब जो टैरिफ बढ़े हैं भैया, टैरिफ मतलब हम जो सामान यूएस में बेच रहे हैं उन पर वहां महंगाई होगी, उनकी सेल वहां घटेगी, तो भारतीय कंपनियों को घाटा होगा। लेकिन ये शॉर्ट टर्म में, एक बात पहले क्लियर कर दूं, लॉन्ग टर्म में मोदी जी भरोसा रखो, कुछ ना कुछ करेंगे मुझे लग रहा है। फिर मैं बोल रहा हूं, कमेंट ना कर देना ये मोदी का चमचा आदमी आ गया, ऐसा नहीं है सर। मैं अगर आप मुझे लगातार देखते हो, मैं कई बार लताड़ता हूं, कई बार बोलता हूं, लेकिन जहां जरूरत होती है, लेकिन जहां पॉजिटिव काम किया है वहां तो सीना चौड़ा करने की बात है भैया, देश के लिए सीना चौड़ा करने वाली बात है। अब जो असर पड़ेगा जिन कंपनियों पर, जिन सेक्टर पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है शॉर्ट टर्म में, वो कौन कौन से सेक्टर होंगे? टेक्सटाइल पर असर पड़ेगा, टेक्सटाइल हम बहुत बेचते हैं यूएस में। आईटी सर्विसेज, भैया आईटी के तो हम बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं, हम यूएस के लिए ही काम कर रहे हैं, ऐसा लगा लो। कुछ लोग हमारे वहां रहकर काम करते हैं, कुछ यहां रह करके वहां के लिए काम कर रहे हैं। तो अगर टैरिफ लगा है तो वहां की कंपनियों का रुख हो सकता है हमसे थोड़ा हटे, वहां के लिए एम्प्लॉयमेंट ज्यादा वो करें। हालांकि वहां के लिए एम्प्लॉयमेंट महंगा होगा, वहां के स्टाफ एम्प्लॉयज उनको महंगे पड़ेंगे यूएस की कंपनियों को, लेकिन अब उनको देखना है कि वो कैसे फिगर आउट करते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म में तो फर्क पड़ेगा। टेक्सटाइल सेक्टर में गिरावट आ सकती है, आईटी में गिरावट आ सकती है। गिरावट का मतलब परमानेंट ना समझ लेना, ऐसा नहीं, शॉर्ट टर्म में लेकिन हलचल होगी भैया। शॉर्ट टर्म में आपको इधर उधर दिखेगा। फार्मा कंपनियां हिलेंगे भैया, लगभग 40% मेडिसिन जो यूएस में बिकता है भारत देता है उनको, 40%, और उन पर टैरिफ लगेगा, उन पर 50% वो मेडिसिन महंगी हो जाएंगी वहां पर, तो फिर यूएस के लोग भी कुछ अल्टरनेटिव ढूंढेंगे। ठीक है, हालांकि एक चीज समझो, मैं पहले भी कह चुका हूं, इस टैरिफ की वजह से अमेरिका वालों को ज्यादा नुकसान होगा,
उनके यहां महंगाई बढ़ेगी। हमने पीछे एक वीडियो किया था, डिटेल में बताया था कि किन किन सेक्टर की वजह से अमेरिका को कैसे कैसे मार पड़ेगी। वो पहले से कर्जे में है देश, हमसे ज्यादा कर्जे में देश है, जीडीपी ग्रोथ हमसे स्लो है, वहां महंगाई बढ़ेगी, वहां उनको ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन उनको ज्यादा होने का मतलब ये नहीं कि हमें नहीं होगा, हमें भी होगा। ठीक, जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर हम जो वहां बेचते हैं उसमें होगा। ऑटो इंजीनियरिंग मतलब ऑटो पार्ट्स। उसके बाद देखो तो एग्रो स्पोर्ट्स है, एग्रो एक्सपोर्ट्स, मतलब ये वो सेक्टर है जिस पर शॉर्ट टर्म में फर्क पड़ सकता है। आप इन कंपनियों का नाम देख लो भैया, इन सेक्टर के लीडिंग कंपनियां हैं, इसलिए मैंने लिख दिया, फोटो ले लेना, फोटो लेकर के बाद में पढ़ते रहना या पॉज करके देख लो। अब एक चीज समझिए, कंक्लूजन देता हूं। देखो, चाइना पर क्यों पॉज लगा रखा है ट्रंप ने? क्योंकि चाइना से डरता है ट्रंप। डरता क्यों है भैया? ज्यादा डिपेंडेंसी है चाइना पर, टैरिफ अगर ज्यादा लगाएंगे तो उनको खुद को ज्यादा नुकसान होगा। अच्छा, ये बात भारत के लिए भी है, लेकिन भारत को, उसको ये लगता है कि भारत को डराएगा तो वो डर जाएगा। लेकिन अब मोदी जी ने स्टैंड ले लिया है कि हम डरने वाले हैं नहीं, झुकेंगे नहीं। तो इन सेक्टर की वजह से यूएस का ज्यादा नुकसान होगा। अब मुझे लॉन्ग टर्म में ये लग रहा है कि ये टैरिफ कितने टाइम तक रहेगा मुझे नहीं पता। ट्रंप में अगर थोड़ी समझ होगी, ट्रंप को बिजनेसमैन कहा जाता है, प्रेसिडेंट नहीं है, ज्यादा बिजनेसमैन है, तो बिजनेस की समझ अगर उस आदमी को है तो वो कुछ ना कुछ प्लान आउट करेगा। मुझे लगता है आगे चल के इतने सेक्टर में खुद का नुकसान वो नहीं झेलने वाला। तुम्हारे देश की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक जैसी कंपनियां भैया तुम्हारे विरोधी बन जाएगी, उनको कंपनियों को लॉस होने लग जाएगा अगर आईटी सर्विसेज इन सब में दिक्कत हुई तो लॉन्ग टर्म में मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप चाचा प्लान आउट करेंगे भैया, कुछ ना कुछ करेंगे। मोदी जी ने डिक्लेयर तो कर दिया है। हालांकि एनालिसिस आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। इतना डिटेल कोई बताता नहीं होगा, पक्का यकीन है मुझे, इतना डिटेल में बताता हूं मैं। अच्छा, मुझे लिख के बताइएगा, इतना डिटेल में सच में कोई नहीं बताता, अगर आपको भी ये लगता है तो। बाकी इसके छोटे छोटे पार्ट्स फोटो के फॉर्म में, छोटे छोटे इंफॉर्मेशन के पार्ट में टेलीग्राम और हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है उस पर हम देते रहते हैं, और हमारी सारी सर्विसेज फ्री होती है, आपको पता है। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल के रखते हैं, ठीक है। बाकी डीमैट अकाउंट वगैरह खुलवाने के लिए उस सबका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल के रखते हैं। क्रिप्टो वगैरह में इन्वेस्ट कर, सबका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में होता है। बाकी हमारे जो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, अलग अलग इन्फॉर्मेशन वहां भी जाती है, उन सब पे भी जुड़िए भैया, आपको इन्फॉर्मेशन भरपूर मिलेगी और देसी तरीके से, जैसा अपना स्टाइल है, देसी आसान भाषा में समझाओ ताकि लोगों को समझ में आए, ठीक है। तो कमेंट में लिख के हमको जरूर बताइएगा भैया कैसी लगी एनालिसिस, तगड़ी। तो चलो आज के लिए इतना ही।